मैं हूं इमरान असलम। और आज की वीडियो में जो टॉपिक है जी वो है हमारा कनोला की या जो आपकी है सरसों उसकी काश्त। तो ये जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये सुपर आया की काश्त हुई है 1 एकड़। मैंने 3-4 एकड़ कनोला भी लगाया हुआ है, उसका भी मैं आपको दूसरी वीडियो में दिखाऊंगा। वो तो अब तैयार है। ये थोड़ी लेट वैरायटी थी, थोड़ा मेरा लेट जो है वो फ्री हुई थी चावल की फसल से जो मेरा खेत, तो इसलिए ज़रा लेट वैरायटी है। तो ये मैंने लगाई हुई है, अब ये पानी के स्टेज पे है। इसको मतलब कि मैं दूसरा पानी जो है वो लगाऊंगा आज। तो ये वीडियो मैं बना रहा था तो मैंने सोचा कि इस पर थोड़ी सी एक ब्रीफ डिस्कशन हो जाए। जो मेरी दूसरा जो 4 एकड़ की फसल है मैं आपको दिखाऊंगा, माशाल्लाह आपका देख के दिल खुश होगा। तो जो कनोला या तेलदार अजनास हैं, सबसे पहली बात यह है कि उनको जो फर्टिलाइज़र प्लान है वो दूसरी फसलों की निस्बत जो है वो थोड़ा चेंज होता है। सबसे पहले बात जो कनोला पे अगर हम आते हैं तो हमारे अक्सर किसान भाई 2-2 थैले जो है वो यूरिया की इसको डाल रहे होते हैं और बिला झिझक डाली जा रहे होते हैं, जिसकी वजह से काफ़ी उनका नुकसान भी हो जाता है अक्सर और बीमारियाँ भी आ जाती हैं काफ़ी किस्म की। सबसे पहली बात तो ये है कि इसको ये जो मेरा कनोला है इसको जो है नीचे 3 बोरियाँ सिंगल सुपर और 1 गवारा की मैंने नीचे डाली थी। उसके बाद जो पहला पानी है, पहले पानी में मैंने 1 गवारा डाली थी। तो इसको जो है अमोनियम नाइट्रेट डालते हैं, ना कि जो है यूरिया, क्योंकि यूरिया एकदम से भी रिएक्ट करती है नाइट्रोजन। जो आपकी अमोनियम नाइट्रेट है वो ज़रा स्लोली है उसको फसल की ग्रोथ को लेकर चलती है, एकदम से जो है फसल। तो आप फसल की ग्रोथ देख सकते हैं, माशाल्लाह बेहतरीन ग्रोथ है। अब ये फ्रूटिंग के स्टेज पे आ गई हुई है, तो इस वजह से आज मैं इसे दूसरा पानी लगा रहा हूँ। तो फसल जो कनोला है, जो तेलदार अजनास हैं, मैंने एक वीडियो पहले बनाई थी सल्फ्यूरिक एसिड के ऊपर। तो जो हमारा सल्फ्यूरिक एसिड है वो तेलदार अजनास के लिए तो हर बंदा रिकमेंड करता है। मतलब कि अगर आप वैसे देख लें ना, दूसरी फसलें जैसे मेरी गंदम वगैरह लगी हुई है पीछे आप देखें, तो दूसरी फसलें तो दूसरी फसलों पे जो है वो सल्फ्यूरिक एसिड जो लोग बहुत कम रिकमेंड कर देते हैं। कुछ जो हमारे फील्ड के लोग हैं वो तो बड़े इस चीज़ के जो अगेंस्ट हैं जी के सल्फ्यूरिक एसिड ज़मीन को तबाह कर देता है, ये कर देता है, वो कर देता है। लेकिन सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो तेज़ाबों का जो है वो किंग है, बादशाह। तो इसके इतने ज़्यादा फ़ायदे हैं कि वो कुछ हमारा केमिस्ट्री का जो टीचर है वो कहता था कि सल्फ्यूरिक एसिड अगर मेरे बस में हो तो मैं इसे पीऊँ, इतने ज़्यादा इसकी अफादियत है। तो बहरहाल जो अजनास तेलदार होती हैं इनके लिए तो हर बंदा रिकमेंड कर रहा होता है कि सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो फ्लड करें। सल्फ्यूरिक एसिड में इनको काफ़ी हद तक जो है जो अपनी ग्रोथ करने के लिए, बीज बनाने के लिए जो सल्फ़र की ज़रूरत होती है, तो आप वैसे भी हम सल्फ़र इसको दे सकते हैं। लेकिन जब हम सल्फ्यूरिक एसिड डालते हैं तो उससे इसकी जड़ें वगैरह भी थोड़ी मतलब कि ग्रोथ में आ जाती हैं, पौधा ग्रोथ में आ जाता है और इसको जो सल्फ़र की इसकी ज़रूरत है वो बेहतरीन तरीके से पूरी हो जाती है। तो ये अब आज दूसरा पानी है तो इसको आज हम सल्फ्यूरिक एसिड जो है फ्लड करेंगे और आपको फ्लड होता हुआ भी दिखाएंगे। और उसका जो मतलब कि आप फ़ायदे हैं आप किसी और की वीडियो देख सकते हैं। उसके अलावा मेरी वीडियोस भी सल्फ्यूरिक एसिड के ऊपर भी वीडियोस एक मैंने बाकायदा उसकी डिटेल बनाई है कि क्यों ज़रूरी है। ये हर एकड़ को, ये मैं गंदम को भी हमारा ये है कि ट्यूबवेल का पानी है, और ट्यूबवेल का पानी चाहे आप जितना मर्ज़ी वगैरह जो है वो बोर करवा लो, वो थोड़ा बहुत उसमें जो है वो खारापन होता ही है, और जो आहिस्ता आहिस्ता ज़मीन को हमारी ख़राब करता है। जो हमारी जो फास्फोरस है उसको भी वो मुंजमद कर देता है, तो जो कि फसलों तक नहीं पहुंच पाती। तो ये एक बड़ा इशू है, काफ़ी लोग देखते होंगे। और लोग 2-2 बोरी यूरिया, गंदम को 3-3 बोरी यूरिया, ये जो मेरी खेत है ये पीछे आप देखें, इसको सिर्फ जो है मैंने अभी तक 40 किलो यूरिया डाल दिया। इसको घूम करके आप इस पर भी आप कहेंगे, कोई दोस्त कमेंट करेगा तो मैं बाकायदा एक वीडियो बना दूँगा। तो ये देखें, ये सिर्फ जो है 40 किलो जो यूरिया इस पर अभी तक लगाई गई है। तो आप माशाल्लाह इसको देख लें, इसमें किस चीज़ की कमी है। अगर कोई भाई कहता है जी इसमें कमी है, ये है वो है, लेकिन बस ये है कि जब हम ट्यूबवेल का पानी लगाते हैं फसलों को, तो फसलें हमारी उस तरह की ग्रोथ नहीं देती जिस तरह की उन्हें देनी चाहिए, जो नहर के पानी पे होती है। तो नहर का पानी अब हर जगह पे अवेलेबल भी नहीं है, अगर अवेलेबल है भी तो आप उससे अपनी सारी ज़मीनें हर दफ़ा जो है वो सैराब नहीं कर सकते।
इस वजह से ये मैं सल्फ्यूरिक एसिड पे जो मेरे वालिद साहब हैं काफ़ी मतलब अरसे से इस्तेमाल करते आ रहे हैं। मैं बचपन से इसका रिजल्ट देखता आ रहा हूँ। तो कुछ चीज़ें होती हैं जी, किसान कहते हैं जी कि वो किसी को ना पता चले जी ये हमारा कुलिया है, लेकिन कुलिया वाली बात नहीं है। हर एक को पता होना चाहिए। हर एक अपनी कॉस्ट जो है उसको सेव करके ही कुछ ना कुछ कमा सकता है। उसके अलावा आप जो है आज के टाइम में जब यूरिया 2500 की मिल रही है तो आप गुजारा नहीं कर सकते। तो आपने मेरी गंदम की फसल देखी है, ये सिर्फ 40 किलो यूरिया इसको लगी है। और हो सकता है कुछ लोग यकीन ना भी करें, लेकिन मुझे झूठ बोलने का फ़ायदा भी नहीं है। तो आइए आपको दिखाते हैं जो अभी मैं इसको पानी लगाना शुरू किया तोरिए को, तो इसको जो सल्फ्यूरिक एसिड है वो फ्लड करते हुए आपको दिखाते हैं। अच्छा जी, तो हम अपने खेतों में आ गए हैं। तो आज ये जो है तोरिए को पहला पानी हमने दूसरा पानी हमने लगाया हुआ है। तो जी इसके जो है तेज़ाब हम फ्लड करेंगे। तेलदार अजनास को वैसे भी इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो अभी ये उसका मतलब कि जिस क्यारे को पानी लगाना है वो खुला हुआ है, 1/3 तक पानी चला गया हुआ है। ये हमेशा ख्याल रखें जब यूरिया फ्लड करनी हो या कोई चीज़ भी फ्लड करनी हो फसल को, तो देखें कि 1/3 तक जब पानी चला जाए तो फिर जो है वो चीज़ को ओपन करें। ये नहीं कि आप स्टार्ट में अभी पानी स्टार्ट हुआ है तो फिर ही आपने स्टार्ट कर दिया, उस टाइम भी इसका कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि जब तक ये पानी सारे लगना है तब तक तो आप लगातार उसको फ्लड नहीं कर सकते। तो इसलिए अभी हम आपको दिखाते हैं तालाब का फ्लड करने का तरीका। पहले इसमें आप बस ये है कि कंटिन्यूसली आपने जो है एक मेन जगह पर बैठ जाएं। अभी ये पानी आ रहा है मेरा, वो आगे सारे नके खुले हुए हैं, उससे थोड़ा पीछे बैठना है। तो ये जी ये तालाब जो है ये अब हम करेंगे फ्लड। तो आप इसका देखिएगा तरीका। बस ये हल्का हल्का इसको रख लें। इसको किसी बोतल वगैरह में डाल के दूसरे तरीके से फ्लड करने की कोशिश की थी, लेकिन ये जो है नरम प्लास्टिक उसको ये जला देते हैं। ये जो इसकी तेज़ाब वाली गेलन होती है वो काट के हमने बनाई हुई है। तो इसका 2-3 तरीके आजमाने की कोशिश की है, लेकिन जो सही तरीका है वो यही है कि आप इसको बस मैनुअली जो है थोड़ा थोड़ा फ्लड करते रहें। अगर इसको आप पहले पानी में मिक्स करके ड्रम में जैसे यूरिया फ्लड करते हैं वैसे करें तो वो भी तरीका लोग यूज़ करते हैं, लेकिन उस तरीके में इसका जो रिएक्शन है ना वो काफ़ी मतलब देर पहले का हो चुका होता है और उसके थोड़ी सी हिफाजत में कमी आ जाती है। तो देखिएगा ये इसको हम तकरीबन 20 लीटर 1 एकड़ को तोरिए को फ्लड करेंगे। जो तेलदार अजनास है उसको ये तकरीबन 20 एकड़ पर लीटर, और जो दूसरी हमारी अजनास है उनको आप 10 लीटर पर एकड़ सालाना जो है वो फ्लड कर सकते हैं। और इसका हमेशा ये ख्याल रखना है इसमें पानी एकदम से ना गिरे, वरना ये बड़ा जल्दी से रिएक्शन होता है और ये आपकी जल्द को भी जला सकता है। बाकी आपको वीडियो के साउंड में इसकी जो है वो रिएक्शन की आवाज़ सुन ली होगी। तो ये है जी ओके। तो बाकी मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, और अगर आपको तेज़ाब की सारी हिफाजत के बारे में नहीं पता तो इसके ऊपर मैंने एक जो है वो बाकायदा सारी इसके बारे में एक वीडियो जो है वो अपलोड की हुई है, तो आप मेरे चैनल में वो जाकर देख सकते हैं। बाकी साथ रहिए।